आज भारत के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में अपन अध्ययन करें तो सबसे पहले तो ये बताएं कि भारत के औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं, औद्योगिक प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदेश हैं, उनके बारे में अगर अपन बात करें तो औद्योगिक प्रदेश में महत्व केवल कारखानों की संख्या का नहीं है वरन उद्योगों की श्रृंखलाबद्ध और उसकी संबद्धता का है। इसी श्रृंखलाबद्धता और उसकी संबद्धता में भूदृश्य बनता है। परिणाम स्वरूप औद्योगिक प्रदेश का निर्माण, एक औद्योगिक प्रदेश की कई विशेषताएं होती हैं। जैसे अपन अगर बात करें, एक श्रृंखलाबद्ध औद्योगिक भूदृश्य का निर्माण करता है। सबसे पहले कोई भी औद्योगिक प्रदेश है वो एक श्रृंखलाबद्ध औद्योगिक प्रदेश का निर्माण करता है। दूसरा, इसमें औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण, परिवहन, संचार की सुविधाएं आदि स्वतः ही उद्योगों के साथ साथ पनप जाती हैं। औद्योगिकरण के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें अपने आप ही उनके साथ आ जाती हैं, जैसे शहरीकरण है, परिवहन व संचार की सुविधाएं हैं, अन्य कई चीज़ें औद्योगिकरण के साथ साथ ये चीज़ें भी उसके साथ ही जुड़ जाती हैं। तीसरी अगर बात करें तो तृतीयक और चतुर्थ कार्यों की समुचित विकास हो जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय की बजाय औद्योगिकरण में तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय का ज़्यादा महत्व हो जाता है तथा वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावित रूप से कार्य करने लगती हैं। इसके अलावा किसी प्रमुख उद्योग का संगठन भी बन जाता है, किंतु उसके कार्य में उत्पादों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों पर फैल जाता है। इसके अलावा जनसंख्या में औद्योगिक श्रमिकों का विशेष महत्व रखा जाता है कि उस क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं वो मुख्य रूप से औद्योगिक प्रदेश में कार्य करते हैं तथा श्रमिक का ज़्यादा योगदान माना जाता है। इसके अलावा साख सुविधाएं, लेन देन, आपसी क्रय विक्रय, बैंक, कंपनियां आदि का भी उस क्षेत्र में जमघट या बाहुल्य हो जाता है। इस प्रकार अपन देखें तो 5-6 ऐसी विशेषताएं हैं जो औद्योगिकरण के साथ साथ अपने आप जुड़ जाती हैं। अगर अपन औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन करें तो उस सीमांकन के लिए औद्योगिक प्रदेश एक निश्चित सीमा तक ही विकसित होते हैं। इनका सीमांकन किसी क्षेत्र विशेष में कारखानों की संख्या व उनके आकार, कारखानों के जनसंख्या, उद्योगों में संलग्न आदि कई के साथ ऊर्जा के प्रयोग की मात्रा, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य आदि को आधार बनाया जाता है। अगर अपन बात करें तो ये औद्योगिक प्रदेश असमान रूप से असंतुलित व अनियमित हैं। कुछ ही राज्यों में औद्योगिक विकास में अपनी पहचान बनाई, जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इनमें औद्योगिक प्रदेशों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। भारत में औद्योगिक विकास अपनी परिपक्वता में अभी पूर्ण विकसित नहीं हो पाया है, फिर भी कुछ राज्यों में इस औद्योगिक विकास का तीव्र गति से विकास हुआ है। औद्योगिक उत्पादन में कई पहचान की गई है। अगर अपन सामान्य बात करें तो इन औद्योगिक प्रदेशों में वृहद औद्योगिक प्रदेश, लघु औद्योगिक प्रदेश तथा औद्योगिक प्रदेश केंद्र के रूप में अपन विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की, अगर अपन बात करें तो कलकत्ता हुगली औद्योगिक प्रदेश, दामोदर घाटी औद्योगिक प्रदेश, मुंबई, पुणे, सोलापुर औद्योगिक प्रदेश, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश, ये भारत के प्रमुख तथा सबसे बड़े औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर अपन यूँ बात करें तो उनसे छोटे, थोड़ा कम साइज के देखें तो गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, उज्जैन, इंदौर औद्योगिक प्रदेश, असम घाटी औद्योगिक प्रदेश, दार्जिलिंग, उत्तरी बिहार औद्योगिक प्रदेश, नागपुर, कृष्णा, अमरावती औद्योगिक प्रदेश, गोदावरी, कृष्णा, अमरावती प्रदेश, गोदावरी, धारवाड़, बेलगांव प्रदेश, चेन्नई, बंगलोर, कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश,
अमृतसर अंबाला औद्योगिक प्रदेश। तो इस तरह से भारत में बहुत से औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ तथा ये औद्योगिक प्रदेश अपने इस चीज में सफल होते जा रहे हैं। भारत के अगर औद्योगिक केंद्रों की अगर बात करें तो भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कानपुर है, सहारनपुर है, आगरा, हरिद्वार, विशाखापट्टनम, भोपाल, जबलपुर, बरेली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अमृतसर, रांची, कोटा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के केंद्र माने जाते हैं। बहुत से ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे औद्योगिक प्रदेश का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। अगर सबसे ज़्यादा बात करें अपन तो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश की अगर अपन बात करें तो ये कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश देश का सबसे प्राचीन और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। इसका विस्तार कलकत्ता के समानांतर से लेकर हुगली नदी के किनारे विविध उद्योगों के रूप में हुआ कि कलकत्ता से के हुगली प्रदेश में हुगली नदी के सारे यहाँ अत्यधिक मात्रा में औद्योगिक या उद्योग स्थापित हुए। यहाँ बिजली, रसायन, जूट, कागज, कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग, सीसा, जलयान, खाद्य पदार्थ, मोटर कार, हौजरी आदि के अत्यधिक कारखाने स्थापित किए गए। इस प्रदेश में लगभग 9 लाख लोग कारखानों या श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यह औद्योगिक प्रदेश लगभग सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न प्रकार के संबंधित हैं। ये औद्योगिक प्रदेश में कलकत्ता, हावड़ा, श्रीरामपुर, शिवपुर, काकीनाडा, सिरसा, मधुपुर, बिरलपुर, टीटागढ़, नेहाटी, त्रिवेणी आदि प्रमुख इसके केंद्र माने जाते हैं। रूपनारायणपुर में टेलीफोन का कारखाना, कोलकाता हावड़ा इस प्रदेश के हृदय स्थल कहा जाता है। कोलकाता की गार्डन रिच फैक्ट्री में दैनिक या सैनिक सामान, मछली पकड़ने, जलयान बनाने, मरम्मत के कारखाने, इसके अलावा हल्दिया बंदरगाह पर तेल शोधन फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पेंट, वार्निश, फोटो फिल्म, तेजाब, दवाइयाँ आदि बनाने के कारखाने भी यहाँ स्थापित किए गए। यहाँ ताप रोधक वस्तुएं, चीनी, रबड़, प्लास्टिक तथा साज सज्जा का सामान, फोम, वनस्पति पैकिंग का सामान, दिया सिलाई आदि के उद्योग भी इस औद्योगिक प्रदेश में पनप रहे हैं। कोलकाता में श्रमिक उपलब्धता के कारण इस उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। कोलकाता साड़ियों, कृत्रिम ज्वेलरी, सिले सिलाए वस्त्र तथा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर बैंकिंग, बीमा, रेल, सड़क, वायुयान, पूंजी, श्रम आदि सुविधाएं भी बहुत अत्यधिक मात्रा में विकसित हुई हैं। इसलिए ये औद्योगिक प्रदेश तीव्र गति से विकास कर रहा है। औद्योगिक प्रदेश का विकास रेल लाइन व हुगली नदी के सारे प्रगतिशील है। इसका सबसे ज़्यादा विकास रेल लाइनों के सारे तथा हुगली नदी के किनारे पर सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास अब पूर्व में खड़गपुर और उत्तर पश्चिम में वर्धमान की ओर तथा हुगली नदी के सारे दोनों ओर विकसित हो रहा है। इसके विकास में कोलकाता बंदरगाह, पूंजी, श्रम, व्यापारिक संस्थान के अलावा परिवहन की सुविधाएं, कोयले की समीपता तथा लोहा इस्पात बाजार ये भी सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माने जाते हैं। अगर यहाँ की प्रमुख केंद्रों के बारे में अपन बात करें तो हुगली नदी के सारे कई ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे जूट की मिलें सबसे ज़्यादा मात्रा में स्थापित की गई हैं। उनमें अगर देखें अपन बिरलापुर, बजबज, उलूबेरिया, बावरिया, साकरेल, शिवपुर, हावड़ा, कोन्नर, श्रीरामपुर, सेवड़ाफुली, वैदवटी, चंपदानी, चंदन नगर, कृष्णा नगर, कंचनपाड़ा, नेहाटी, श्यामनगर, काकीनाडा, जगतदल, बैरकपुर, टीटागढ़, अगरपाड़ा, बेलयरिया, आलम बाजार, बलिया घाट ये सबसे प्रसिद्ध जूट के केंद्र हैं। वहाँ पे
तो जूट का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण वहाँ जूट भी सबसे ज़्यादा के कारखाने स्थापित किए गए। इस प्रकार अपन देखें तो यह कलकत्ता हुगली औद्योगिक प्रदेश भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत माना गया। यहाँ अत्यधिक मात्रा में सुविधाओं के कारण इस औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो दामोदर घाटी औद्योगिक प्रदेश, जो दामोदर घाटी जो बंगाल के आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा रूप से विकसित हुए हैं। यहाँ मुख्य रूप से रेलवे इंजन, रेल के कारखाने, जिसमें जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, राउरकेला ये सबसे प्रसिद्ध केंद्र हैं। यहाँ पे रेल के इंजन, चमड़ा, शीशा, तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल, रबर, प्लास्टिक, कृषि औजार, केबिन फाइबर, विक्स, टिन प्लेट आदि के सबसे ज़्यादा कारखाने स्थापित किए गए। यहीं पे लोहा इस्पात के सबसे प्रसिद्ध कारखाने इसी औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। यह औद्योगिक प्रदेश भारत का बहुत ही प्रसिद्ध, यहाँ चूना पत्थर, मैग्नीज, डोलोमाइट, परिवहन के साधन, नदियों का स्वच्छ पानी, राजनीतिक सहयोग, सस्ते और कुशल श्रमिक आदि की सुविधाओं के कारण यहाँ भी औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ और इस औद्योगिक प्रदेश में भी अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।